इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। क्या हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली। यहां ध्यान दीजिए, ये दूसरा इसहाक है। इसहाक भी धुंधला था। अभी ये देखो, ये उन दिनों का याजक है, महायाजक है, पर इसकी आंखें। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की सेवा में हैं पर हैं अंधे। देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। आप अंधे हो ना, इससे प्रॉब्लम नहीं है। आप लीडर हो, इससे प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप अंधे हो तो आप अकेले गिरोगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप लीड करते हो तो आप बहुतों को ले जाओगे। यह बहुत जरूरी है कि लीडर को दिखाई दे कि वो किस ये लोग मुझे हंसा रहे। लीडर अंधा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले रहे, क्या कर सकते, उसने खुद चॉइस किया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये अंधा है और लोगों को बोल रहा है मेरे पीछे आओ। दैट इज अ प्रॉब्लम। द बाइबल सेज एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उससे कुछ सूझ नहीं पड़ता था। आंखें दिमाग दोनों बंद हैं। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, 3, अब सुनिए, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। यहां देखिए सब। अभी प्लीज बाइबल छोड़ दो, सामने देखो। अभी आप जानते हैं आगे क्या हुआ था। आगे चल के प्रभु ने शमूएल से बात की। सब यहां देखिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, एली के 2 पुत्र थे। और आई एम सो सॉरी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है। उसके दोनों पुत्र लुच्चे थे। कहिए लुच्चे। हां, क्यों लुच्चे थे? क्योंकि वो 2 काम करते थे। फर्स्ट, उनका ऑफरिंग के प्रति एटीट्यूड गलत था। और दूसरा, कलीसिया में उन दिनों में मंदिर में आने वाली वुमेन्स को वो स्पॉइल करते थे। अब वहां पर पूरा नहीं बताया गया है कि वो क्या करते थे, पर जहां तक मैं जानता हूं, वो जरूर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लड़कियों को अलग करके उनके साथ कुछ गलत करते होंगे। एंड यू नो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर ने जब इस चीज को देखा, उसने एली को बोला, एली अपने पुत्रों को समझा, वो लोग करप्शन लेके आ रहे हैं चर्च में। पता है एली ने उनको कैसे बुलाया? एली उनको बुला के कहता है, एक्चुअली थप्पड़ मारना चाहिए था, पर पता है एली ने क्या किया? गौरंग इधर आ बेटा, डोंट वरी, नहीं मारूंगा। पता है एली अपने पुत्रों को क्या बोलता है? मेरे बच्चों, जो मैं सुन रहा हूं ना, वो अच्छी बात नहीं है, मत किया करना बच्चा, है ना? अच्छा है ना, वावा बच्चा है ना मेरा। हाँ, वावा बच्चा है ना, मोमो खा खा के मोमो बन गया है मेरा वावा बच्चा। ठीक है, अभी कंप्लेन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, चल ओके। प्रभु भड़क गया। ये तरीका है। वो लोग कलीसिया में करप्शन लेके आते हैं, गंदगी लेके आते हैं, तू उनसे ऐसे बात करता है? ऐसे बात तब की जाती है जब घर का सामान टूट जाए, मेरा चर्च खराब हो रहा है। और इतना ठंडा तरीका। आपको पता है परमेश्वर किस चीज से भड़का? उसके समझाने के तरीके से। यीशु को देखा, जब उससे देखा कि मंदिर के अंदर लोग जब व्यापार कर रहे थे, कितने लोगों ने देखा? प्रभु वहां पर आया और कहा, भाइयों मैं तुमको 2 दिन देता हूं, स्टॉल निकाल दो। ओके, प्लीज प्लीज, मेरे को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मैं शांति का राजकुमार आहे। उसे सब साइड में रखा और उसने रस्सी ली। और आपको पता है उस रस्सी के कोड़े उससे खुद बनाए हैं। उससे रस्सी ली। यूहन्ना बोलता होगा, प्रभु ये कौन सा चमत्कार है? ये सबसे बड़ा चमत्कार है, वेट कर तू। उससे रस्सी ली, किसी को उससे बोला तक नहीं, वॉर्न तक नहीं किया, सबको बाहर निकाला।
मुझे ऐसा लग रहा है जब खुदा ने ऊपर से देखा होगा ना, यहोवा परमेश्वर ने उसे ऐसा देखा होगा, ग्रेट, दैट्स एटीट्यूड। कितना डिफरेंट था एली और कितना डिफरेंट था जीसस। पॉल देख रहा था कुछ लोग उसको गॉस्पेल प्रीच करने में हेल्प नहीं कर रहे थे, उल्टा हिंडर कर रहे थे। आपको पता है पॉल ने उनको क्या किया? अंधा कर दिया। काश मेरे पास भी ऐसे हक होते। आधी कलीसिया को अंधा कर देता। ये तंग कर रहा है प्रभु, रख 6 महीना उसको गूंगा। बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है परमेश्वर उस बंदे से फेडअप हो गया। जरा सोचो मैं कितना नम्रता से चला है तुम्हारे साथ, सोचो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब देखता है ना, उसने एली को देखा, उसे कहा यार ये बंदा, और परमेश्वर ने डिसाइड किया वो प्रीस्टहुड को बदलेगा, अब वो नया कुछ लेकर आएगा। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? खुदा का पाक कलाम कहता है उन्हीं दिनों में हन्ना खुदा के हैकल में आती थी। अ लेडी कॉल हैना। वचन कहता है हन्ना के पास बच्चा नहीं था। बाइबल कहती है वो हर साल वहां आती थी, खुदा के सामने रोती थी, प्रभु से प्रार्थना करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसी याजक एली ने उसको कैसे न कैसे डिसर्न किया, और उसने उसको कहा कि तुझे खुदावंद एक बच्चा देंगे। हन्ना ने डिसाइड किया था ऑलरेडी कि अगर मुझे बच्चा मिलेगा मैं वो बच्चा खुदा के हैकल में दे दूंगी। वचन कहता है हन्ना गर्भवती हुई और हन्ना को एक पुत्र पैदा हुआ। कमिटमेंट के साथ उसने प्रभु के साथ वाचा बांधी कि जब मुझे बच्चा पैदा होगा मैं उसी मंदिर में जहां एली भी रहता है और जहां पर प्रभु की आग भी जलती है, उस मंदिर में वो अपने लड़के को दे देगी। आप सोचो आजकल घर में क्या क्या है? बेड है, क्यों है? सोफा क्यों है? टीवी क्यों है? आप बिलीव कर सकते हैं ये सारी चीजें घर में रहती हैं, पर जब बालक बड़ा हुआ और जब उसकी मां उसे मंदिर में देकर आई, आप विश्वास करोगे मंदिर में कोई पलंग नहीं था, वहां कोई सोफा नहीं था, फ्लोर पे सोता था वो लड़का। कोई है यहां पर जो इन बातों के बारे में सोचता है? अपना कंफर्ट जोन छोड़कर वो खुदा के हैकल में रहना शुरू हुआ। आप सोचो 5 साल के बाद, 5 साल में जानवरों से अटैचमेंट हो जाती है। वो तो बच्चा था, उसकी माँ उसको कितना प्यार करती होगी जब वो दिन गिनती होगी कि बस अभी कुछ ही समय ये मेरे साथ बाकी है। जरा सोचिए हन्ना कितना अंदर से टूटी हुई होगी जब वो अपने बच्चे को उसके मंदिर में देके आई होगी। उसे पता है अब ये वापस नहीं आएगा न कभी। कितनी अमेजिंग बात है ना, बचपन से ही वो उसको ट्रेन करती थी कि तुझे खुदा के घर में रहना है। मैं आप में से हर माँ बाप को कहना चाहता हूं, ट्रस्ट मी, यहां देखिए मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, अंकल आंटी मैं आपके लिए कह रहा हूं, ध्यान दो इस चीज को। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके माँ बाप ने उनको सिर्फ पढ़ाई में घुसाया पर कभी वचन पढ़ना नहीं सिखाया, कभी प्रार्थना नहीं किया। आज एजुकेटेड होने के बाद भी उनके पास जॉब्स नहीं है। पर मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके माँ बाप ने बचपन से उन्हें खुदा के पीछे चलना सिखाया। आज वो प्रॉस्पर हैं, आज वो प्रॉस्पर हैं, आज वो आशीषित हैं। मैं पढ़ाई को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाई को नीचे नहीं कर रहा हूं, पर याद रखिए अगर आपके बच्चों के साथ खुदा हो ना, आपके बच्चों को वही सक्सेस देगा। ट्रेन योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करो कि आपके बच्चे एक दिन चर्च में परमेश्वर की सेवकाई करें। न केवल वेल सेटल, गुड लुकिंग, गॉड फियरिंग, सिर्फ ये सारी चीजें नहीं, पर आप अपने बच्चों को, आप सोचो 5 साल वो बच्चे को 5 साल रखने के बाद हर दिन वो उसको क्या सिखाती होगी? वो खाना भी खाता होगा ना, वो उसके मन में वचन डालती होगी, समुएल तुझे पता है हमारे अंकल, हमारे डैड का नाम क्या है जिससे हम पैदा हुए हैं? क्या है मम्मा? अब्राहम।
नेक्स्ट डे वो उसको बोलती होगी, तुझे पता है ये लैंड जहां पर हम रहते हैं, इस लैंड का नाम क्या है? क्या है माँ? इस लैंड का नाम कनान है, इज़राइल है, और ये खुदा ने हमें मिरास में दी थी। ओह, हर दिन वो उसको वर्ड सिखाती होगी, छोटे बच्चे को। किसी ने मुझे कहा, सूरज भाई रैप्चर में कितने साल तक के बच्चे जा सकते हैं? प्लीज जज मत करना मुझे, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा। प्लीज डोंट जज मी, जस्ट ये मेरा एक अपना सोच है। मैं बिलीव करता हूं 12 के अंदर सब जाएंगे, क्योंकि जब यीशु मसीह 12 साल के थे उन्हें वचन पता था। मतलब 12 साल तक के, 12 साल में आप हो मैच्योर हो सकते हो। ये वहां लिखा नहीं है, ओके, ये जस्ट मेरा अपना सोच है। आप जानते हैं जब शमूएल नबी, सॉरी, जब वो बच्चा बड़ा होने लगा, जब वो मदर मिल्क तक, जब तक वो डिपेंड था, बाइबल बताती है एक समय ऐसा आया जब हन्ना उसे फाइनली अपने साथ ले गई कि वो उसको खुदा के हैकल में दे आए। कितना अमेजिंग डे होगा ना, नए नए कपड़े पहने होंगे, वो जाते होंगे, ओ प्रभु आज मैं अपनी वाचा को पूरी कर रही हूं, और उससे लड़के को छोड़ दिया होगा। आप वो मोमेंट सोचो जब वो अलग हुए होंगे। घर में कितना कंफर्ट रहता है, पलंग है, चेयर है, टीवी है, लैंप है, ये है, वो है। आपके आजकल तो बाप रे, ये तो बेसिक है, किस किस के घर में तो पता नहीं क्या क्या है। ऐसे इतने मोटे मोटे गद्दे होते हैं कुछ लोगों के लाइफ में, आप सो जाओ तो। मुझे आज भी याद है जब हमें डैडी घुमाने के लिए लेके जाते थे। जब भी मेरे डैडी मेरे को घुमाने के लिए लेके जाते थे, और जब हम होटल के रूम में जाते थे, इसीलिए आजकल होटल जब छोड़ते हैं तो वो लोग हम लोग को ठहरा देते हैं ताकि रूम चेक कर लिया जाए। उनको पता है हम लोग कितना मजा करते थे। बट अब वो एक नए माहौल में जा रहा था जहां पर कुछ भी नहीं है, मां तक नहीं है। और जानते हो बाइबल क्या कहती है? भैया 1 से लगाओ, अब कुछ पढ़ने में समझ में आएगा हमें। 1 से लगाओ। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। अब बताइए क्या सेवा टहल करता था? अब लड़का जो था वो मंदिर में मैं चाहता हूं 2 चीजें आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक, याजक कौन था? एली। और उन दिनों में आग जल रही थी। अब देखिए यहां क्या लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। ठीक है, अब ये खुदा के हैकल में है। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ओके, 2 में आइए। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उससे कुछ भी सूझना पड़ता था जब वह अपने स्थान पर लेटा हुआ था। 3, अब देखो घर से निकलकर शमूएल कहां है, और परमेश्वर का दीपक अब तक नहीं बुझा था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। 4 लगाइए ब्रदर। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। कहिए पुकारा। एक मिस्ट्री बताऊं, एक्चुअली मैं ये प्रिपेयर नहीं करके आया हूं। परमेश्वर उस बालक से बात कर रहा है, सैमुएल, सैमुएल। आपको पता है इस दीवार के पीछे अगर 4 बहनें बात कर रही हैं, उसमें आपकी मम्मी भी है, और अगर आपकी मम्मी आपको वहां से बुलाए, अरे इधर तो आ, आप उसकी आवाज पहचान पाओगे? पहचान पाओगे ना? मुझे एक बात बताइए, अगर परमेश्वर पुकार रहा है, बंदा एली के पास क्यों जा रहा है? सैमुएल, हे सैमुएल। अंकल बुलाया? नहीं बेटा, सो जा। ओके। सैमुएल, हे सैमुएल। अंकल आपने बुलाया? नहीं बेटा, सो जा। सैमुएल, हे सैमुएल। पास्टर क्यों बुला रहे हैं?
अंकल आपने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया, लेकिन तू एक काम करना, अभी फिर से आवाज आए तो बोलना क्या आ गया। आपको पता है परमेश्वर बुला रहा है, वो एली के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर शमूल से एली की आवाज पे बात कर रहा था। आप जानते हैं मोसेस कहता है आई हेयर द वॉइस लाइक अ थंडर। वो कहता है मैंने उसकी आवाज ऐसे सुनी जैसे थंडर है। हिंदी में क्या कहेंगे? बिजली के कड़कने की तरह। यूहन्ना कहता है आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट। मैंने उसकी आवाज तुरई की तरह सुनी। और कभी कभी एलाइजा कहता है आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ विस्पर एलिया। सब अलग अलग क्यों कहते हैं? आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर हर एक से अलग अलग से बात करता है, लेकिन जब आप चर्च में आओगे वो आपसे बात करेगा आपके पास्टर के द्वारा। वो आपकी पास्टर की आवाज को लेगा। वेट, वो आपके पास्टर की आवाज को लेगा और आपसे बात करेगा। अगर आप उसकी आवाज को फेथफुली सुनेंगे कि यस मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा, ये परमेश्वर है जो मुझसे बात कर रहा है। इसीलिए आप देखिए प्रभु गुस्सा नहीं कर रहा था उस पे कि एक लड़का सुन क्यों नहीं रहा है। प्रभु उसको ट्रेन कर रहा था। तो मुझे सुनना चाहता है ना? हां, सबसे पहले अपने पास्टर को सुन। आपको पता है परमेश्वर एली की आवाज में बात कर रहा था। मैं 2-3 दिन पहले जब इसको पढ़ रहा था, मैंने कहा जब आप बुला रहे हो ये एली के पास क्यों जा रहा है? प्रभु ने कहा वो एली की आवाज थी। मैंने प्रभु से कहा आप क्या सिखाना चाहते हो? मुझे प्रभु कह रहा था कुछ लोग तेरी नहीं सुनते और उम्मीद करते मैं बात करूं। आप चाहते हो प्रभु आपसे बात करे, तो सबसे पहले जब आपके पास्टर के द्वारा प्रभु आपसे बात करे ना, पहले उसको सुनो। मैं पास्टर का नहीं सुनेगा, मैं स्पेशल है, मेरे को प्रभु सीधा बात करेगा। वापस आओ और आत्मिक। बहुत से लोग हैं यहां, बहुत से लोग हैं, परमेश्वर ने आपसे बात की है। अरे मैं तो खुद को गधा मानता हूं, छोड़ दो मेरी बात। मैं तो अपने आप को गधा ही मानता हूं कि परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों से बात करता है। इतने सारे लोग मिलते हैं मीटिंग के बाद, कहते हैं ब्रदर जिस वचन की जरूरत थी वही वचन था, आज हम जो सोच के आए थे वही आप बातें कर रहे थे। परमेश्वर आपसे बात करता है। अगर आप अपने पास्टर की नहीं सुनते, सर लिसन टू मी, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं मेरे अधीन हो जाओ, प्लीज मेरे अधीन होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम प्रभु के अधीन हो जाओ, यही बहुत है मेरे लिए। मैं किसी को भी जबरदस्ती संबेशन में लाने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं कभी लोगों को नहीं कहता हूं मुझे आज बताइए मैंने किसी को कहा है पकड़ पकड़ के मेरे अधीनता में जियो। मैं बिलीव करता हूं अधीनता नीचे ऊपर से नहीं कि मैं बोलूं अधीन हो जाओ। आप खुद आके बोलना चाहिए ब्रदर हम आपके अधीनता में जिंदगी जीना चाहते हैं। अधीनता नीचे से आनी चाहिए। समटाइम्स आई फील ये लोग कर क्या रहे हैं? मूसा कहता है मैंने उसकी आवाज बिजली की तरह सुनी। मैंने कहा बिजली की तरह कैसे सुनी यार? एलिया कहता है विस्पर एलिया एलिया आई हेयर हिज वॉइस लाइक अ विस्पर। यूहन्ना कहता है मैंने तुरही के समान उसकी आवाज सुनी। पर यह लड़का, आपको पता है परमेश्वर ने इसके साथ क्या किया? इसके पास्टर की आवाज ली और उससे बात की। मुझे पता है आप लोगों ने ये बातें नहीं सुनी होंगी। आप में से कुछ लोगों से परमेश्वर बात करना चाहता है, पर पता है क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो चर्च में पास्टर के थ्रू प्रभु आपसे बात करता है आप वो भी नहीं सुनते। God pick a voice of Eli. उसे एली की आवाज ली उससे बात करने के लिए। वो देखना चाह रहा था क्या ये फेथफुल है। आप देखो ना, एली की आवाज उसने इतनी बार सुनी होगी, इतनी बार सुनी होगी, इतनी बार सुनी होगी, एक बार भी वो यहां वहां नहीं भागा। हर बार जब प्रभु ने उसको बुलाया वो एली के पास भाग रहा था। अंकल आपने मुझे बुलाया, कितनी बार? 3 बार वो वहां पर भागा है। क्यों वो उसे बार बार भाग रहा था? क्योंकि वो आवाज एली की थी।
परमेश्वर कई बार मेरी आवाज लेगा आपसे बात करने के लिए चर्च के अंदर, लेकिन आप कहोगे नहीं, हमें नहीं सुनना, बैठे रहो। जब तुम हमारी नहीं सुन सकते, तुम खुदा को कैसे सुनोगे? ब्रदर, आपकी आवाज से बात करना मतलब वो देखेगा आप कितने फेथफुल हो। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, उन दिनों में याजक एली था। वचन कहता है सैमुएल उसके घर में रहता था। कहिए सैमुएल वहीं पर सोया करता था। आइए पीछे आइए ब्रदर, एक्चुअली इसमें जाना ही नहीं था मुझे, मेरे को कुछ और प्रीच करना था। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के, अब मुझे बताइए, जो एली है उसकी आंखें कैसी है और मन? कहिए सूझता नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत, यार मेरे को कुछ सूझता नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति था, पर उसके होने के बावजूद भी बताइए दीपक कैसे जल रहा था। अब आप मुझे बताओ, आपको दिखाई देता नहीं है, आपको कुछ सूझता नहीं है, दीपक कैसे जल रहा था? आइए मैं यहां पर हूं, दीपक कैसे जल रहा था? हाँ बोलो बोलो, अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए क्योंकि शमूएल वहां था। पता है परमेश्वर उस बालक क्यों लेकर आया था? ताकि वो हर दिन उस आग में तेल डाले और वो तेल जो आग है वो जलती रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उन 5 कुंवारियों को जिनको यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, पता है उनकी एक ही गलती वहां दिख रही है, लिखा है मशालें बुझ रही थी। उनकी मशालें बुझ रही थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आग मूसा के तंबू में परमेश्वर ने जलाई थी वो हमेशा जलती रहे, उसके लिए परमेश्वर ने किसको बुलाया? सैमुएल को बुलाया, ताकि आग जलती रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने कुछ साल पहले एक आग लगाई थी और परमेश्वर ने आपको इसीलिए यहां पर बुलाया है ताकि वो आग जलती रहे। बहुत लोग आएंगे इस घर के अंदर जो कड़वाहट डालेंगे, पॉलिटिक्स लेकर आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो यहां वहां की बातें करने हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एली की तरह मत बनो, आप सैमुएल की तरह बनो, जो इस आग को प्रोटेक्ट करेंगे, इस आग को जलाकर रखेंगे। जानते हो ये आग क्या है? ये आग पवित्र आत्मा की भरपूरी है। होने दीजिए, इस आग को जलते रहने दीजिए। अगर ये आग जलती रही, मैं आपको सच कहता हूं, जब भी यहां पर ऐसे लोग आएंगे जिनके ऊपर जादू टोना हो चुका है, वो इंस्टेंटली यहां पर तोड़े जाएंगे, श्राप खत्म किए जाएंगे। विश्वास कीजिए, पॉलिटिशियंस आएंगे और प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेकेंगे, यीशु को अपना प्रभु स्वीकारेंगे। इस आग को जलते रहने दीजिए। मैं आज आप में से हर एक से एक मदद चाहता हूं। आइए, मैंने जिम्मा उठाया है इस आग को हमेशा जलाने के लिए। आइए मेरे साथ दुआओं में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। होने दीजिए प्रार्थना की अग्नि जलती रहे, वचन की अग्नि जलती रहे, डिवोशन हो हमारे बीच में, हम खुदा के पीछे चलते रहें। ये आग बरकरार रहने दीजिए। विश्वास कीजिए, ये एक ऐसी जगह बनेगी आने वाले दिनों में, जो बीमारियां अस्पताल नहीं ठीक कर पाया है, वो बीमारियां यहां ठीक होंगी। जो केस कोर्ट